नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज तारीख है 10 फरवरी और दिन मंगलवार। आइए देखते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरें। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बिहार विधानसभा में जोरदार स्वागत किया गया। जब वे सदन में पहुंचे तो भारत माता की जय के नारे लगे और एनडीए विधायकों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी भी उनके साथ मौजूद थे। नेताओं ने उनकी नई जिम्मेदारी को बिहार की राजनीति के लिए बड़ी उपलब्धि बताई है और सभी दलों के सदस्यों ने उन्हें बधाई दी है। इसके बाद नितिन नवीन ने सदन को संबोधित भी किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध और बच्चियों के साथ घटनाओं पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी के सवालों पर जवाब देने के बजाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भाषा से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। तेजस्वी ने नीट मामले में सरकार पर लीपापोती करने और न्याय न मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और बिहार में लोकतंत्र की जगह डर का माहौल है। तेज प्रताप यादव के मुद्दे पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। क्राइम में वृद्धि हो रही है और सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। नीट का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ। दरभंगा में मामला आया, कई जिलों में मामला आया। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों के नेता राबड़ी देवी जी ने इस सवाल को सदन में भी उठाया और इसका जवाब देने के बजाय जिस तरह की भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, इस हिसाब से तो ऐसी भाषा देख करके तो लोगों का और जो मन जो है बढ़ता है और घटना अंजाम हो रहा है। इसको रोकने के बजाय और सरकार को जवाब देने के बजाय इस तरह की बातें करना, हमको नहीं लगता कि अब मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी वो भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिहार विधानसभा परिषद में कांग्रेस और राजद विधायकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नेताओं ने अपराध और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राजद ने दुष्कर्म मामलों का हवाला देकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। विधायकों ने सरकार से तुरंत कड़े कदम उठाने और अपराध पर नियंत्रण करने की अपील की है। नीट यूजी 2026 के लिए आवेदन शुरू हो गया है और इस बार नियम बहुत सख्त है। अब उम्मीदवार अपनी पसंद का परीक्षा शहर नहीं चुन पाएंगे। सेंटर उसी शहर में मिलेगा जो पते में दर्ज हो। फॉर्म भरने समय लाइव फोटो लेना जरूरी होगा जो आधार से मैच की जाएगी। बायोमेट्रिक्स भी अपलोड करने होंगे ताकि पहचान पूरी तरह जांची जा सके। कुल मिलाकर इस बार नीट परीक्षा पूरी तरह निगरानी में होगी और छोटी गलती पर भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत मामले में बिहार पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने पीड़िता के चाचा, चचेरे दादा समेत कुल 6 लोगों के डीएनए टेस्ट के लिए समन भेजा है। आधी रात पुलिस टीम गांव पहुंचकर लोगों को नोटिस देकर जांच के लिए तलब किया। इस कार्रवाई से परिवार और इलाके में हलचल मच गई है। पुलिस का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर नए सख्त नियम लागू किए गए हैं। उम्मीदवार सिर्फ 5 समर्थकों के साथ ही कैंपेनिंग कर सकेंगे और सभी को आईडी कार्ड पहनना जरूरी होगा। चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा तय की गई है। यूजी छात्रों के लिए 17 से 22 साल, पीजी एलएलबी बीएड के लिए 25 साल और पीएचडी के लिए 28 साल। वोट डालने वाले छात्रों को 4-5 दिन की एक्स्ट्रा अटेंडेंस का लाभ मिलेगा। चुनाव के दौरान हॉस्टल में बाहरी गेस्ट ठहराने पर कार्रवाई होगी और सभी छात्रों को 17 फरवरी तक पहचान पत्र देना अनिवार्य किया गया है। बिहार के खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए 21 से 24 फरवरी तक ट्रायल आयोजित किया गया है। पहली सूची जारी हो गई है जिसमें 26 खिलाड़ियों को ट्रायल के लिए बुलाया गया है। इनमें बैडमिंटन, हॉकी, जूडो, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, कुश्ती, वुशु और पैरा आर्चरी के खिलाड़ी शामिल हैं। बाकी खेलों के आवेदनों की स्क्रूटनी जारी है।
जल्द उनके भी ट्रायल होंगे। ट्रायल के दिन खिलाड़ियों को सभी जरूरी दस्तावेज लाने होंगे और चयन पूरी तरह प्रदर्शन पर आधारित होगा। पटना जंक्शन का बड़ा मेकओवर होने जा रहा है, जिस पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेलवे ने जंक्शन को आधुनिक मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है और जल्द काम शुरू होगा। स्टेशन को मेट्रो से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को आने जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी और जाम कम होगा। यहाँ 2000 गाड़ियों की स्मार्ट पार्किंग भी बनेगी ताकि अव्यवस्था खत्म हो सके। इस परियोजना से पटना जंक्शन आधुनिक ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल हब बनने की दिशा में बड़ा कदम होगा। बिहार में किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान की तारीख 11 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना से जुड़े। सीएससी और वसुधा केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन पूरी तरह मुफ्त है, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। किसान खुद पोर्टल पर जाकर या पंचायत स्तर पर भी फॉर्म आईडी बनवा सकते हैं। डिजिटल आईडी से किसानों को फसल बीमा, केसीसी और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। बिहार में 1 अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री शुल्क 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएगा। जो शुल्क अभी 10,000 रुपए था, वो बढ़कर 40 से 50,000 रुपए हो जाएगा। सरकार का कहना है कि जमीन का सरकारी मूल्य बहुत कम था, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा था। नई दरें शहर और गांव दोनों जगह लागू होंगी। अलग अलग जमीन के लिए अलग मूल्य तय किया गया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में एमपी एमएलसी कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी केस में पुलिस रिमांड मंजूर होने से वे अभी बेउर जेल में ही रहेंगे। जमानत सुनवाई के लिए वे दोपहर 12:30 बजे कोर्ट पहुंचे और व्हीलचेयर पर नजर आए। शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी पुराने केस में हुई थी। समर्थकों का आरोप है कि नीट छात्रा मौत मामले को उठाने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब बिजली कटने पर दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। हर बिजली बिल पर आपके इलाके के फ्यूज कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर छापा गया है। बिजली गुल होते ही उस नंबर पर कॉल करें। शिकायत दर्ज होते ही टीम काम शुरू कर देगी। आप अपने घर, मोहल्ले या गांव की बिजली कटौती की सूचना भी दे सकते हैं। इस नई व्यवस्था से देरी और परेशानी कम होगी और लोगों को तुरंत बिजली मिलने की सुविधा मिलेगी। सुपौल में ईओयू ने पनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। सबसे बड़ी कार्रवाई छातापुर स्थित पनोरमा पब्लिक स्कूल परिसर में हुई है, जहां टीम ने जांच शुरू की। रेड का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है और अधिकारी आधिकारिक जानकारी देने से बच रहे हैं। चर्चा है कि पूर्णिया में भी ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है और पूरे इलाके में मामला चर्चे में बना हुआ है। मोतिहारी के रामगढ़वा मछली बाजार में पुलिसकर्मी और मछली विक्रेताओं के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने मछली खरीदते समय 50% छूट मांगी और पैसा मांगने पर विक्रेता की पिटाई कर दी। घटना से नाराज मछुआरों ने दिल्ली काठमांडू एशियन हाईवे जाम कर आगजनी की और कार्रवाई की मांग की। पीड़ित ने पुलिसकर्मी पर 10,000 रुपए छीनने का भी आरोप लगाया है और घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड होने की बात कही गई है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और प्रशासन जांच कर रहा है। बिहार में सुबह और शाम ठंडक बढ़ गई है। कई जिलों में घना कोहरा छाया है और विजिबिलिटी काफी कम रही है। पछुआ हवा के कारण धूप निकलने के बाद भी ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने 15 फरवरी से कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान थोड़ा गिर सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री बढ़ने के संकेत हैं। इस बार पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहने से फरवरी का मौसम ज्यादा शुष्क और स्थिर बना हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।